राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम सिया राम, तो बोलिए मैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम। सीताराम 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 राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। राम सीताराम सीताराम राम। मातु बचन सुनि अति अनुकूला, जनु सनह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखि राम मनु भवरु न भूला। धर्म धुरिन धर्म गति जान, कहे मातु सन अति मृदु भानी। पिता दीन मोहि कानन राज, यह सब भांति मोर बड़े काज। आय सुदेहि मुदित मन माता, यही मुद मंगल कानन जाता। जनी सन बस डर पति मोरे, आनंदो अम्ब अनुग्रह तोरे। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। मातु वचन सुनी अति अनुकूला, जनु सनह सुर तरु के फूला। माता के अत्यंत प्रेम भरे अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, वो सुख रूपी मकरंद से भरे हुए थे। मकरंद मतलब पुष्प का रस, और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी ने धर्म गति जानी, कहे वो मातु सन अति मृदुबानी। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा। क्या कहते हैं राम, देखिए किस प्रकार माता को अपनी मीठी वाणी से श्री राम जी किस प्रकार समझाना चाह रहे हैं कि माता, पिताजी ने मुझको बड़ा राज्य दिया है, बड़ा राज्य दिया है, यानी कि मुझे वन का राज्य दिया है, वन का, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। मुझे वहां जाकर बड़े बड़े काम करने हैं हे माता। तो पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे दे, जिससे मेरी वन यात्रा आनंद मंगलमय हो। अरे भाई, वन की यात्रा है। श्री राम जी माता से कह रहे हैं मुझे आज्ञा दे दे प्रसन्न मन से, जिससे मेरी यात्रा आनंद और मंगल से हो जाए। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं माता, बिल्कुल भी मत डरना। माता तेरी कृपा से सारा आनंद होगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा, तू डरना मत मेरी माता। माँ तो माँ होती है ना, माँ के लिए बालक बालक होता है। माता की महिमा सबसे ऊपर है। माँ की महिमा, माँ की शक्ति सबसे ऊपर है। अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए वो किसी से भी लड़ जाती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए चिंतित रहती है। तो इस बात का श्री राम जी को भान है कि जब मैं अपनी माता से ऐसी बात कहूंगा वन जाने की, तो माता डर जाएगी। तो किस प्रकार से बात बनाते हुए श्री राम जी माता से कह रहे हैं कि तू भूल कर भी डरना मत माता, मैं बड़े काम से वहां पे जा रहा हूं, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे दे, तेरी कृपा से मुझे बहुत आनंद आने वाला है। बरस चारी दस विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखी हूँ मनु, जन कर सी मला। मेरे राम मेरे राम
मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य करके फिर लौटकर तेरे चरणों के दर्शन करूंगा माता। तू मन को बिल्कुल भी दुखी मत करना मेरी माता, मैं लौटकर 14 वर्ष के बाद आऊंगा। तू मन को दुखी मत करना, मैं पिता के वचनों का पालन करूंगा, 14 वर्ष वन में रहूंगा। कि बरस 410 विपिन बसी, करी पितु वचन प्रमाण, आई पाए मुनि पुनि देखी हूं मनु, जनु करसी मलान। मेरी माता तू मलाल मत करना, दुखी मत होना, मैं लौट कर आऊंगा 14 वर्ष के बाद और तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। कभी भी बेटा ये नहीं कहता कि तेरे मुख का दर्शन करूंगा, बेटा ये कहता है मैं तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। आइए 4 चौपाई का पाठ करते हैं। वचन विनित मधुर रघुबर के, कर सम लगे मातुर करके, सहमि सुखी सुनि शीतल बानी, जिमे जवस पर पावस पानी। कही न जाई कछु हृदय विषाद, मनहु मृगी सुन के हरिनाद। नयन सजल तन थर थर कांपी, माजहि खाई मीन जनु मापी। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहती महतारी। काल पिता ही तुम प्राण प्यारे, देखे मुदित नित चरित तुम्हारे। लाज देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहे जान बन के ही अपराधा। बात सुनावहु मोहि न दान, ओ दिन कर कुल भय उपधानु। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर करके। रघुकुल में श्रेष्ठ कौन है? श्री राम जी। कि श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनी के हरि नादु। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। जंगल में जब शेर गर्जना करता है शिकार के लिए और वहां आसपास कहीं हिरनी होती है, वो इतनी कोमल हृदय होती है कि गर्जना सुनते ही सहम जाती है, डर जाती है, जिसे आप कहते हैं गूज़बम्प्स आ जाते हैं। उसी प्रकार माता कौशल्या सहम गई है, डर गई है, सूख गई है रघुनाथ जी के वचन सुन के। नेत्रों में जल भराया, शरीर थर 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 कांपने लगा, मानो मछली पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। फिर धीरे धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन से कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था। फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा? हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है? कौन है जो इस सूर्यवंश को नष्ट करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है? निरखि राम रुख सचेव सुत, कारण कहे बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। जब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा, उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब सारी बात का पता माता कौशल्या को चला
कि श्री राम ने समझाया और सचिव सुत ने समझाया कि माता कैकेयी ने देवासुर संग्राम में महाराज से 2 वर प्राप्त किए थे और 2 वर आज माता कैकेयी ने मांग लिए हैं कि एक भरत को राज तिलक और दूसरा राजा राम का वनवास। यह सुनते ही माता कौशल्या की दशा बहुत खराब हो गई। चित्कार चित्कार के रोने लगी माता कौशल्या, दुखी हो गई। पुत्र के वियोग में माता को रुदन आने लग गया। आइए 2 चौपाइयां पढ़ते हैं, 3 चौपाई पढ़ते हैं ना। राखी न सकई न कही सक जाऊं, तू भांति उर दारुल दाहूं, लिखत सुधाकर का लिख राहूं, विधि गति बाम सदा सब खाऊं, धर्म सनह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदरी केरी, राखऊं सूत ही करऊं अनुरोध, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। बहुत मार्मिक प्रसंग चल रहा है और मैं चाहता हूं कि इस प्रसंग को, इस राम कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। अब ये काम कैसे होगा? यह काम आप ही कर सकते हो जिसका आपको पुण्य लाभ मिलेगा। जितने सुनने वाले हैं आप लोग, वीडियो देखने वाले हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उसका आपको बताता हूँ पुण्य लाभ भी मिलेगा। कि पहला पुण्य मेरा है जो इस कथा को मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को सुना रहा हूँ, लेकिन मुझसे बड़ा पुण्य कमाता है कथा को सुनने वाला, और उससे भी ज़्यादा पुण्य कमाता है इस कथा का प्रचार प्रसार करने वाला। इस पुण्य को आप पाएंगे, इस पुण्य के आप भागी बनेंगे, क्योंकि इस कथा का शेयर करके आप प्रचार प्रसार करेंगे, आपके माध्यम से अन्य लोग भी इस कथा को सुनेंगे। तो उस कथा के प्रचार प्रसार का धर्म लाभ, पुण्य लाभ आपको मिलेगा और सिर्फ आपको मिलेगा जो जो शेयर करेंगे। क्योंकि कथा तो बार बार नहीं होती है, और जब होती है तो उसका प्रचार प्रसार अति प्रकार से होना चाहिए। तो सभी से निवेदन है, कथा को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी आपके माध्यम से इस कथा को सुन पाएं। तो राखी ना सकई ना कही सके जाहू, दुहु भांति और दारुन दाहू। कि श्री रामचंद्र जी की का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब ना ही वो बात अपने मन में रख सकती है और ना ही कह सकती है कि वन चले जाओ, क्योंकि श्री राम को अगर घर में रखती है तो धर्म की हानि होती है, और श्री राम को जाने को कहती है तो धर्म तो बन जाएगा लेकिन पुत्र वियोग हो जाएगा, पुत्र से बिछड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार सांप को क्या होता है, सांप और नेवले की लड़ाई में अगर सांप अगर नेवले को पकड़ लेता है तो वो दोनों ही प्रकार से फंस जाता है। इसी प्रकार माता कौशल्या के साथ है कि श्री राम को रुकने के लिए कहें या जाने के लिए कहें। रुकने के लिए कहेंगी तो धर्म की हानि हो जाएगी, या जाने के लिए कहेंगी तो पुत्र वियोग हो जाएगा। कि ना रख ही सकती है ना ये कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। रघुकुल की वधू है माता कौशल्या, उन्हें पता है धर्म और वचन का मोल क्या है रघुकुल के लिए। मन में सोचती हैं, देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सनह उभय मति घेरी, भई गति सांप छू नरी केरी। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। एक तरफ पुत्र के लिए प्रेम है, स्नेह है, और दूसरी तरफ धर्म है। उनकी दशा सांप छछुंदर सी हो गई है।
वह सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके हट करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म चला जाता है और भाइयों में विरोध हो जाता है। कहूं जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच बेबस भई रानी। और यदि वन को जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर राम और भरत दोनों को पुत्रों के समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरे धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूं, तुमने अच्छा किया। माता ने दिल पे पत्थर रख लिया, पत्थर, और अपने पुत्र की तारीफ करी कि मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, जो तुमने किया अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। सरल स्वभाव राम महतारी बोली, वचन धीरे धीरे भारी। तात जाऊं बलिकीन हे हुनी का, पितु आयसु सब धर्म क टीका। कहाँ एक तरफ माता कैकेयी और कहाँ माता कौशल्या। अपने दिल पे पत्थर रख लिया माता कौशल्या ने और पुत्र से कह दिया कि धर्म का पालन करो। पाठ को शेयर कर दीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, लोग यूएसए में, दुबई में और भारत के अलग अलग राज्यों में हमारे वीडियो को देखते हैं। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। कल मैं आपके कमेंट पे चर्चा करूँगा लाइव आके, इसी समय पाठ के बाद या पाठ से पहले हम लोग बात करेंगे, ताकि आपका हमारा परिचय तो हो जाए। राजु देन कही दीन बनू, मोहि न सो दुख लेसु, तुम बिनु भरतई भूपति ही, प्रजा ही प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को, प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा, दुख होगा। माता इस चीज से दुखी है कि श्री राम जी के बिना भरत जी कैसे राज्य चला पाएंगे, श्री राम जी के बिना महाराज जी कैसे रहेंगे, श्री राम जी के बिना प्रजा कैसे रहेगी, बड़ी भारी हानि हो जाएगी। आइए 4 चौपाई का पाठ करते हैं। जौ केवल पितु आय सुताता, तो जन जहु जानी बड़ी माता। जौ पितु मातु कहु बन जान, तो कानन सत अवध समान। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बन बासु, भय बिलुक ही होई हरासु। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहि लेहु, तुमर हृदय होई संदेह। पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु बन जाऊ, मैं सुनि बचन बैठी पछताऊं। राम हे राम, मेरे राम। सीताराम 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 राम राम। तो आप बता रहे हैं ना आप कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं सबके कमेंट्स चेक करूंगा और सबके कमेंट से नोट करके सबको रिप्लाई भी दूंगा। कि जौ केवल पितु आय सुताता, तो जानी जाहूं जानी बड़ी माता। हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा है तो माता को पिता से बड़ी जानना। वन को मत जाओ, कि पिता नहीं तो कहा है जाने के लिए। मैं तुम्हारी माता हूं, मेरा हक तुम पे ज्यादा है, मैं कहती हूं वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के समान है। तीनों बहनों में कौशल्या, कैकेयी और माता सुमित्रा में
इतना प्रेम था कि जो बात माता कौशल्या कह देती उस बात को कैकेयी और सुमित्रा माता स्वीकार कर लिया करती थी, और जो सुमित्रा माता कह दें वो बात माता कैकेयी और कौशल्या को स्वीकार्य होती थी। उसी प्रकार जो कैकेयी माता कह दें वो कौशल्या और सुमित्रा भी मान लिया करती थी। इस प्रकार तीनों में प्रेम था। तो कौशल्या माता ने कहा कि यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के समान है। पितु वन देव मातु वन देवी, वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ तुम्हारी माता होंगी। खग मृग चरण सरोरुहु सेवी, वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। अंत हूँ उचित नृपहि बनवासु, भय विलोकी हिय होई हरासु। राजा के लिए तो अंत में वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी छोटी सी अवस्था, तुम बाल्यकाल में हो, बालक हो, बस तुम्हारी अवस्था देखकर मेरे हृदय में अत्यंत दुख होता है। राम जी छोटे से हैं, इतने सुकुमार हैं, कोमल हैं, उनको देख के माता कौशल्या को दुख होता है कि मेरा छोटा सा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा सुकुमार कैसे वन में अकेला रहेगा। बस इतना ही दुख है माता को। बड़ भागी बनूं अवध अभागी, कि हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध अभागी है। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह हो जाएगा कि हे पुत्र मुझे साथ ले चलो, तो तुम ये मत समझना कि मैं तुमको रोकना चाह रही हूं। मैं तुम्हारी माता हूं, अब तुम्हें रोक तो नहीं सकती, धर्म की बात है, लेकिन पुत्र मुझे तो साथ में ले चलो। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। ते तुम कहूँ मातू बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं बैठी बैठी पछताती हूं। जब माता ने कहा कि हे राम मुझे अपने साथ ले चलो, तो राम जी माता को स्त्री धर्म समझाते हैं कि हे माता, आपका सुहाग यहाँ पर है, आपका धर्म है कि अपने सुहाग के साथ रहें, सुहाग को छोड़ के नहीं जाना, आपको सुहाग के साथ रहना है। आपका परम धर्म है कि आप अपने पति के साथ रहें। यह बिचारी नहीं कराऊं हठ, झूठ सने हूं बड़ाई, मानी मातु कर नाथ बलि सुरती, बिसरी जानी जाई। अब माता समझ गई है कि तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं बैठ बैठ के यहीं पछताऊंगी, और यह सोचकर झूठा स्नेह बनाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूं, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल मत जाना, मुझको भूल मत जाना बेटा। जब जा रहे हो तो अपनी माता को याद रखना। आइए आगे की चौपाई का दर्शन करते हैं। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बुति परिजन बीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीन। अस बिचारी सोई करहु उपाय, सब ही जियत जेहि भेंटहु आई। जाहु सुखिन बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। सब कर आज सुकृत फल बीता, भय कराल कालू विपरीता। बहुविधि बिलप चरण लपटानी, धर्म अभागिन आपु ही जानी। दारुण दुसह दहुर व्यापा, बरली न जाई बिलाप कलाप। राम उठाई मधुर लाई, कहे मृदु बचन बहुरी समझाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। देव पितर सब तुम्हीं गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। आपको पता है
जब हम मनुष्य रूप में आते हैं हम पे 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हमको इस जीवन में ये तीनों ऋण चुकाने होते हैं। देवताओं के ऋण घर में पूजा अनुष्ठान करके, भजन सत्संग करके देव ऋण चुकाए जाते हैं। ऋषियों के ऋण जो गुरुजन लोग होते हैं, जो वृद्ध शिक्षक लोग होते हैं, गुरु लोग होते हैं, उन सब को देकर ऋण चुकाया जाता है। पितृ के ऋण चुकाए जाते हैं अर्पण तर्पण करके, पिंडदान करके, श्राद्ध करके। ये 3 ऋण आदमी को चुकाने होते हैं, मनुष्य को, जब मनुष्य रूप में आता है, क्योंकि ये 3 लोग हमारे जीवन में हमारी समृद्धि के लिए कारक होते हैं। हमारे देव, ऋषि और पितृ खुश होंगे तो हमारा मनुष्य जीवन खुशहाल होगा, हमारे जीवन में समृद्धि होगी, हमारे जीवन में वैभव होगा और हम अच्छा जीवन, सद्जीवन जिएंगे। जब हम मनुष्य संकट में होते हैं तो ये लोग हमारी रक्षा करते हैं, हमारे पितृ हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देव हमारी रक्षा करते हैं, ऋषि हमारी रक्षा करते हैं। तो माता कौशल्या श्री राम जी से कह रही हैं कि सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष है। प्रियजन और कुटुंबी मछली के समान है और वनवास की अवधि जल के समान है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। माता बहुत दुखी हो रही है कि मुझसे आके मिल लेना, सबसे आके मिल लेना। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को चले जाओ। सब कर आजू सुकृत फल बीता, भयऊ कराल कालू विपरीता। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। आप माता का दुख जानिए। माता अपने उस पुत्र को 14 वर्षों के लिए देखने नहीं वाली है। 14 वर्ष बाद क्या होता है क्या नहीं होता किसको क्या पता। इन 14 वर्षों में उस माता का पुत्र वन में रहेगा। माता का हृदय अकुला गया है, पुत्र तो तैयार है जाने के लिए, माता परेशान है, दुखी है। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया सकता। माता बहुत विलाप कर रही है, इतना विलाप कर रही है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई ससुपद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। अब जब श्री राम माता को समझा रहे थे, उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। अभी तक श्री राम जी माता कौशल्या को समझा रहे थे, अब सीता जी आ गई हैं, जानकी आ गई हैं, उन्हें भी समझाना होगा।